नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 110 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिल सकते हैं। इनको अच्छे से रट लीजिएगा, ये पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बिना देर के हुए। प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। तो किसी वस्तु का जो तापमान होता है, ताप होता है, ये आप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की जो खोज करता है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होगी वो होगी आपके लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का प्रकाश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबड़ का गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ता है और लास्ट में फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर जाके घट जाता है, वायु एयर प्रेशर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील रहता है। तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम रहता है वो क्रियाशील रहता है और उसका माध्यम होता है क्षारीय माध्यम से क्रियाशील रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय माध्यम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो बर्फ जो है वो पानी पर तैरता है, इसका कारण होता है बर्फ का जो घनत्व होता है ये पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए आराम से बर्फ पानी पर तैरता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। इनमें से कोई आपका बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल सही है ये। क्षार लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को, ये भी बिल्कुल सही है। और सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन किंतु सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उस ताप को क्या कहेंगे। उस ताप को कहा जाएगा उसका गलनांक। पहले ठोस था और तापमान मिला और वो द्रव में परिवर्तित हो गया ऊष्मा पाकर, तो गल गया, गलनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसा क्यों। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो रहेगा ये आपका कवक में होगा, लाइकेन में होगा, हरे शैवाल में होगा, लेकिन जीवाणु के अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता, अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। पूछा गया भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर राइट आंसर है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोबोल लैंग्वेज में संभव है। ऑप्शन नंबर बी कोबोल लैंग्वेज राइट आंसर है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, ऐसा क्यों। तो थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम जो हैं ये अंतः कोशिकीय पाचन में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतः कोशिकीय पाचन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है। तो पुराने चलचित्रों के रंगों को दोबारा उभारना हो आपको तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है। तो है अधातु लेकिन धातु ही चमक होती है, तो ग्रेफाइड में भी होती है और आयोडीन, इन दोनों में धातु ही चमक होती है लेकिन दोनों ही अधातु हैं। मीना माता रोग होता है, तो मीना माता रोग ये जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी जल में मरकरी के प्रदूषण से राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में पानी के प्रकाशीय अपघटन से विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस ये है। प्रचालन तंत्र ये आपका यंत्र सामग्री नहीं है, बाकी कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर यंत्र सामग्री हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, डी नहीं है।
द्रवित चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चलित मशीन है ये आपके पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। हाइड्रोलिक वाली जितनी भी हाइड्रोलिक वाली मशीन है वो पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में रुधिर ये बोमेन संपुट में क्षमता है। ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी द्रव का यदि वाष्पीकरण होगा तो तापमान उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, तापमान घट जाएगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो अपवर्तन एक घटना है जिसके कारण डूबी हुई छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वेग से फेंक दिया जाए तो यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकोगे तो पिंड कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है, पृथ्वी से पलायन वेग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो वायुमंडल में जो ओजोन है इसके कारण चांदी के पात्र काले पड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है? तो सबसे पहला जो कंप्यूटरीकृत गांव है वो है आपका बेल्लानाड जो कि केरल का है, सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथिलीन को राइट आंसर हो जाएगा इथीन कहा जाता है, इथिलीन को इथीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH होता है आपका कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा राइट आंसर है। प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो दही जमाने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है, वो भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, जीवाणु। टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो टाइटैनिक फिल्म यदि आपने देखी होगी तो टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी केंट विंसलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्रीनविच देशांतर रेखाएं किस देश के बीच गुजरती हैं? तो ग्रीनविच देशांतर रेखाएं ये इंग्लैंड के बीच से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 22 मार्च प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो यदि किसी चुंबकीय सुई को आप छोड़ेंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा दिखाएगी, नॉर्थ साउथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। एक माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हमारे देश में भी एक जलीकट्टू नाम का खेल होता है, आप लोगों ने सुना होगा। जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके बताइए जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है। यूरेनियम की खान यहाँ पर इनमें से ऑप्शन जो दिए गए कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोंडा में यूरेनियम की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ लिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत जो लाए गए थे वो लाए थे बलवन। ऑप्शन नंबर डी बलवन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, यूज होता है? तो पौधे की वृद्धि को मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्रेस्कोग्राफ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो यदि आप एक नॉटिकल मील नाप रहे हैं इसका मतलब है आप 1.85 किलोमीटर चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.85 किलोमीटर राइट आंसर है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था शाहजहां के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास जो है इनका संबंध है आपका टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर बी टेनिस खेल राइट आंसर है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे जो है उसका प्राचीन नाम था आपका दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण रोडेशिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है जिम्बाब्वे के लिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन का संबंध संविधान के भाग 20 से है।
ऑप्शन नंबर ए भाग 20 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका टेस्ला है। ऑप्शन नंबर डी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री नुनिज किसके दरबार में आया था? तो नुनिज जो आया था ये पुर्तगाली यात्रा था और ये अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी अच्युत राय राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 राइट आंसर है। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध जो था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी से। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जो हैजा रोग होता है ये आपका जीवाणु से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द हैग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? तो भारत के लिए नियोजित जो अर्थव्यवस्था थी उसको सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सर एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर है। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो रणछोड़ शब्द जो था ये मोरारजी देसाई के लिए यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। इकेबाना क्या होता है? तो इकेबाना जो है ये फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, फूलों की सजावट के लिए जापानी पद्धति। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में होते 5-5 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध जो है ये आपका बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ये हुआ था आपका पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना साहिब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी ये पैदा हुए थे आपकी क्षत्रिय राजघराने में। ऑप्शन नंबर ई क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम जो नाटक है शूद्रक ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर से है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कमेंट करके बताइए अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती हैं? कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है? कौन सा वो राज्य है? कमेंट करके बताइए। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता था? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए मनु राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राइट आंसर है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा ये है आपका काबुल में। ऑप्शन नंबर बी काबुल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए लाहौर राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है ये निम्न दाब का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी निम्न दाब का क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वेंकटेश्वर भगवान मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर भगवान मंदिर ये तिरुपति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तिरुपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम का किला ये कलकत्ता में है या कोलकाता बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता प्रश्न के लिए राइट आंसर है फोर्ट विलियम के किले के लिए। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा राइट आंसर है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर है? तो पीसा का जो लीनिंग टावर है वो आपका इटली में है। ऑप्शन नंबर ए इटली राइट आंसर है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ होता है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15-15 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया से प्रभावित होता है तिल्ली। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर है। दाचीगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दाचीगाम अभ्यारण्य जो है ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में पहले कौन सी धारा लगी थी बताइए? 371, 372 या 370? जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगी थी बताइए? 71, 70 या 72? कौन सी धारा जम्मू कश्मीर में लगी थी? कमेंट करके बताइए ज़रूर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करा था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण करा था चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए चंदेल वंश के शासक राइट आंसर है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने किलोवाट? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, भारत की है रॉ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? तो उल्टा झंडा ये राष्ट्रीय विविधता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। लागू कब हुआ वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करिए। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैगसेसे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तो तपेदिक जो रोग होता है बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया राइट आंसर है। भारत की कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। दीलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दीलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था कर्नल नासिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कर्नल नासिर। रेशम उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रेशम उत्पाद में कर्नाटक एक अग्रणी राज्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है आपकी गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ पर अवस्थित है? तो लोथल ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर है। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज ये जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज का गलनांक क्या होता है? तो फ्यूज का गलनांक जो है ये कम होता है, निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होगा। ठीक है, याद रखना। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए चीन का सूख किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दोस्तों ये हो गए आपके 111 सुपरफास्ट क्वेश्चन। आपको यदि ऐसे ही और क्वेश्चन पढ़ने, हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जाके वीडियो को चेकआउट कीजिए, ज़रूर आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। कमेंट करके बताइएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़रूर जाके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।